से बड़ी खबर, जहां पर ताजमहल विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग है। 22 बंद कमरे, इतिहासकार भी इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि जयपुर का भी एक परिवार है जिसने दावा किया कि शाहजहां ने उनसे ताजमहल खरीदा, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अभी भी दफन है इन 22 कमरों में। और जब ये 22 कमरे खोले जाएंगे, उसके बाद परत दर परत कई राज ऐसे खुलेंगे जिसको देखने के लिए आम जनता भी बेचैन है और जिन लोगों ने याचिका दायर की है। 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग पिछले कई दिनों से तेजो महालय, इसका नाम भी आपने सुना था जब ये कहा गया था कुछ लोगों की तरफ से कि हम जा रहे हैं वहां पर शिव भगवान की हम पूजा अर्चना करेंगे। देवकी नंदन ठाकुर, जिन्होंने स्वागत किया इस फैसले का, लगातार जो कि मांग पर अड़े रहे। इसके साथ ही साथ ताजमहल के पीछे यानी कि मुमताज गार्डन जो इलाका है, वहां पर भी अब यमुना आरती की शुरुआत भी अब कर दी गई है। तो ऐसे में हिंदू पक्ष जो लगातार दावा पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है ताजमहल को लेकर, उसी पर जांच अब होनी है। 22 बंद कमरे जिसको खुलवाने की मांग, लेकिन क्या राज अब खुलेंगे? सुनवाई के बाद देखना अहम होगा कि क्या होता है, क्योंकि ताजमहल के अगर 22 कमरे अगर खुलते हैं तो ऐसे में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी लगातार मांग की, वो संतुष्ट होंगे अगर जांच के फैसले अगर आ जाते हैं। शेखर आनंद लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शेखर, ताजमहल को लेकर ये विवाद कोई नया नहीं है, लगातार लोगों ने कई बार शिव आरती करने की देखिए कोशिश की। इसके साथ ही साथ अब जो मांग की जा रही है इस पर फैसला भी आने वाला है। ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जो याचिकाकर्ता हैं रजनीश सिंह, अयोध्या के निवासी हैं और लखनऊ आ चुके हैं। मेरी अब से कुछ देर पहले उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि अब से थोड़ी देर के बाद जब मामले की सुनवाई होगी, अदालत इस पूरे मामले को सुनेगी और जो 22 कमरों को खुलवाने की बात है उस पर अपना निर्णय देगी या फैसला सुरक्षित रखेगी। जो भी होगा वो माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा वो अपडेट किया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से 22 कमरों को खुलवा करके और वहाँ ताजमहल या तेजो महालय इस बात को लेकर के विवाद चल रहा है, उसमें ये एक अहम घटनाक्रम है जिसमें ताजमहल के भीतर 22 कमरों को खुलवाने की बात है। एक और चीज़ है, देखिए जयपुर की जो महारानी हैं, उनके परिवार की तरफ से दिया कुमारी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो कभी ताजमहल की ज़मीन है वो राजघराने की हुआ करती थी और उस समय पर जब मुग़लों का शासन था ये ज़मीन उनसे ली गई थी और शायद कुछ मुआवजा भी दिया गया था। उसके तमाम एक दस्तावेज़ हैं जो उनके पास मौजूद हैं। चूँकि उस समय न्यायालय नहीं होते थे, अदालतें नहीं होती थीं और एक तरफा मामला चलता था, इस लिहाज से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ताजमहल की ज़मीन है उसके जो असल वारिस हैं, जब वो भी इस मामले में आ गए हैं, तो आज ये अदालत की जो कार्रवाई है, हाई कोर्ट में जो सुनवाई है इस पूरे मामले को लेकर, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। शेखर, ताजमहल को लेकर जयपुर के भी अब राजघराने का देखिए दावा आ गया है सामने। वसुंधरा राजे ने उनकी एंट्री कराई थी सियासत में, जिन लोगों ने दावा ये पेश किया, तो देखिए अलग अलग मोड़ अब सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। शेखर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया सागर कि दिया कुमारी भी इस पूरे मामले में आ गई। उनका कहना है कि उन्हीं के राजघराने के, उन्हीं के परिवार की ये असल में ज़मीन थी। जब मुग़लों का शासन था तो तमाम तरीके के अनाचार, दुराचार, अत्याचार होते थे, ज़मीनों पर अवैध कब्जे होते थे, जैसे आज भी होते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायालय है, पुलिस है। उस समय तो मुग़लों का शासन था और जो कह दिया वही सही, ना खाता ना बही। तो उस समय पे जो राज परिवार हुआ करते थे, अगर वो सक्षम नहीं होते थे युद्ध करने में या अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उनको कोई समझौता करना पड़ता था तो वो करते थे। और यही कुछ हुआ ताजमहल की ज़मीन के साथ में भी, जहाँ पर अभी जयपुर का जो ये घराना है, राज परिवार है, उसकी ये ज़मीन हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि अगर ये राजमहल की ज़मीन थी, वहाँ पर उनका किला हुआ करता था या उनका कोई निर्माण था, स्ट्रक्चर था, तो उसमें मंदिर होना तय है।
और जो स्ट्रक्चर है, स्कल्पचर है, उसमें अगर मुख्य चीज़ों को हम देखें तो जो मुख्य गुंबद है, जियोलॉजिकल सर्वे ने, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये सर्वे हो रहा है, 300 साल तक ये दरवाजे कई बार खुले बंद हुए, सर्वे हुआ, लेकिन उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो वहाँ पर कब्र बनी हुई हैं उसके नीचे का जो हिस्सा है वो काफ़ी ठोस है, वो काफ़ी अलग तरीके सा प्रतीत होता है। इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि उस बात की जांच की जाए। इसके अलावा जो मीनारें हैं 13-13 मीटर उनकी गहराई हो जाता है, चाहे हम बात करें कुतुब मीनार की, या हम बात करें ज्ञानव्यापी मस्जिद की, या फिर हम बात करें ताजमहल की, लगातार जो एक के बाद एक जांच की जा रही है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश भर में इस माहौल में सुरक्षा भी बरतना बेहद जरूरी है? क्योंकि मस्जिद वाले मामले में आपने देखा किस तरह से मुस्लिम पक्ष सामने आ गए थे, विवाद वहां पर शुरू हो गया था। इसी तरह से कुतुब मीनार और ताजमहल में भी हो सकता है। शेखर, देखिए, ऐसा है कि दुनिया में जहां जहां भी मुगलों का शासन रहा है या मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, उन जगहों पर अन्य धर्मों को लेकर के एक विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, या और जो देश हैं जहां पर अलग अलग धर्म या जातियों के लोग रहते हैं, वहां पर उन प्रतीकों को नष्ट किया जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले बामियान की मूर्ति अफगानिस्तान में ध्वस्त कर दी गई थी बारूद लगा करके। तो ऐसी स्थिति जहां पर मतलब ये बाकी सबको काफिर मानते हैं, तो इस लिहाज से ये जो दूसरे धर्मों के प्रतीक हैं या जो आस्था के केंद्र हैं, उनको डिमोलिश करना अपने शासनकाल में ये एक पद्धति सी रही है मुस्लिम साम्राज्य की। तो मुगल काल का जब शासन था, तो चाहे वो कुतुब मीनार हो या हैदराबाद की चार मीनार हो, जांच का विषय, और ऐसे में क्या सच्चाई सामने आती है, अगर जांच होगी तो ये देखने वाली बात। लौट कर आऊंगा शेखर।